नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो किडनी से जुड़ी एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपका शरीर आपके ब्लड से अधिक मात्रा में प्रोटीन लॉस करना शुरू कर देता है। मानव शरीर में 2 किडनियां होती हैं और दोनों किडनियों में ब्लड को साफ करने के लिए लगभग 1 मिलियन फिल्टर होते हैं जो शरीर में जमा टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर करते हैं। जब आपकी किडनी स्वस्थ रहती है तो यह आपके ब्लड में प्रोटीन की सही मात्रा को बनाए रखती है। जब ब्लड से खराब प्रोटीन के साथ साथ अच्छा प्रोटीन भी बाहर निकलने लगता है तब इसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम या प्रोटीन लॉस की समस्या कहते हैं। आज हम जानेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में और बात करेंगे कि इस समस्या के होने के क्या कारण हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किडनी ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदा में, जहां हम हमेशा आपको किडनी से जुड़ी समस्याओं का समाधान देते हैं, जिसमें हम आपको बताते हैं कि किडनी में समस्या के क्या कारण होते हैं और साथ ही किडनी खराबी से बचने के लिए कौन से उपायों को आपको अपनाना चाहिए। अपने विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आप हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी जानकारी आसानी से पा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने विषय की तरफ और जानते हैं कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम होने से शरीर में किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब भी किसी कारण से आपकी किडनी में कोई दिक्कत आ जाती है तो इससे आपके शरीर में कई बदलाव होने लगते हैं। शरीर में आने वाले यही बदलाव इस बात की जानकारी देते हैं कि आपकी किडनी में कौन सी समस्याएं आ गई हैं। अगर आपको यूरिन में प्रोटीन की मात्रा अधिक नजर आती है तो यह किडनी खराबी का एक कारण हो सकता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम बीमारी होने से ब्लड में पाए जाने वाला अच्छा प्रोटीन, जिसको एल्ब्यूमिन भी कहा जाता है, जिसके कारण शरीर में सूजन जैसी स्थिति नजर आ सकती है। अगर आपको शरीर में थकान और कमजोरी नजर आती है तो इसका अर्थ है कि आपको प्रोटीन लॉस या नेफ्रोटिक सिंड्रोम की समस्या हो गई है। जब शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम होती है तो शरीर में सूजन आ सकती है, और अगर आपके शरीर में अचानक से सूजन आ जाए तो हो सकता है कि आप नेफ्रोटिक सिंड्रोम के शिकार हो चुके हों, जिसके लिए आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं शरीर के लिए प्रोटीन की जरूरत क्यों होती है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कई चीज़ों का संतुलन शरीर में बराबर होना चाहिए, जिससे आपका शरीर मजबूत बना रहता है और साथ ही आपके शरीर में किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता बनी रहती है। इसलिए शरीर में प्रोटीन होना भी आवश्यक होता है। इससे हड्डियों और मांसपेशियों के निर्माण में मदद मिलती है और साथ ही प्रोटीन ब्लड में होने वाले इन्फेक्शन से भी लड़ने में मदद करता है, जिससे आपको ब्लड से जुड़ी कोई भी दिक्कत नहीं होती। इसलिए शरीर में प्रोटीन की जरूरत काफ़ी होती है। अब जानते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के क्या लक्षण हैं, जिन्हें कई बार आप देखते हैं मगर अनदेखा कर देते हैं। इस समस्या में दर्द जैसी स्थिति कम होती है, लेकिन शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इस समस्या का सबसे बड़ा लक्षण है कि इससे शरीर में सूजन आ जाती है। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो इससे तनाव और बेचैनी महसूस होने लगती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में अक्सर आंखों और हाथों में सूजन होती है। इसके साथ ही यूरिन की मात्रा में कमी, थकान और कमजोरी लगना भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम रोग के प्रमुख लक्षण हैं। इन लक्षणों के अलावा आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने जैसी दिक्कत भी हो सकती है, जो आपको हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी भी दे सकती है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण अपने आप में नजर आते हैं तो आपको इसके लिए डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं अपने आज के विषय पर और जानते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कारणों के बारे में। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की समस्या होने का पहला कारण है डायबिटीज। जब किसी के ब्लड में शुगर का स्तर अधिक हो जाता है तो इससे डायबिटीज की समस्या आ जाती है। डायबिटीज से दूर रहने के लिए जरूरी है कि आपके ब्लड में इंसुलिन सही मात्रा में हो। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है जिसका काम ब्लड में शुगर का स्तर को कंट्रोल करना होता है। जब हमारे शरीर में पैनक्रियाज में इंसुलिन का बनना कम हो जाता है तो खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है और यही डायबिटीज की समस्या को जन्म देता है। किडनी लगभग 1.3 मिलीलीटर पर मिनट की गति से ब्लड को फिल्टर करती है। जब ब्लड में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है तब किडनी के काम में 40% बढ़ोतरी हो जाती है, जिसके कारण किडनी के काम में अधिक दबाव पड़ता है और किडनी जल्दी जल्दी टॉक्सिन्स को बाहर करती है और यह खराब पदार्थ के साथ साथ अच्छे पदार्थ को भी शरीर से बाहर कर देती है, जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का कारण बनते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम रोग का दूसरा कारण है हाई ब्लड प्रेशर की समस्या। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि किडनी का काम ब्लड की गंदगी को साफ करने का होता है। जब आप अपने आहार में अधिक मात्रा में सोडियम का सेवन करते हैं तो यह ब्लड को गाढ़ा कर देता है, जिससे किडनी को बार बार ब्लड को साफ करना होता है। तो इससे किडनी के काम में दबाव पड़ता है और किडनी ब्लड की गंदगी को सही तरह से साफ नहीं कर पाती, जिसके कारण यह यूरिन के माध्यम से एल्ब्यूमिन को भी शरीर से बाहर कर देती है। बार बार ऐसा होना नेफ्रोटिक सिंड्रोम रोग का कारण बनता है। अगला कारण है मेम्ब्रानस नेफ्रोपैथी। जब किडनी को डैमेज होने में कई सारी समस्याएं एक साथ हो जाती हैं तब ऐसी स्थिति मेम्ब्रानस नेफ्रोपैथी कहलाती है और मेम्ब्रानस नेफ्रोपैथी भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम रोग का एक महत्वपूर्ण कारण बनता है।
नेफ्रोटिक सिंड्रोम का अगला कारण है ब्लड में क्लॉटिंग होना। अगर किसी को ब्लड क्लॉटिंग की समस्या है तो यह संभव है कि उन्हें नेफ्रोटिक सिंड्रोम की समस्या हो जाए। तो ये है कुछ खास कारण जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम जैसी समस्या के कारण बनते हैं, जिसके लिए जरूरी है कि आप इसके लक्षणों को पहचानें और इसका सही समय पर उपचार लें ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। और सबसे जरूरी बात कि आप अपने जीवन में आयुर्वेद को शामिल करें। अगर आप अपने जीवन में आयुर्वेद को शामिल करते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं। साथ ही यह आपकी किडनी में होने वाली सभी समस्याओं को दूर करने में सहायता करता है। इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। आयुर्वेद का इलाज पूरी तरह प्राकृतिक है, जिसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता। इसका इलाज जड़ी बूटियों द्वारा किया जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं है। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो आपको कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर लेना ही चाहिए, क्योंकि कर्मा आयुर्वेदा में किडनी का सफल इलाज पूरी तरह प्राकृतिक तरीके से किया जाता है, जिसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता। कर्मा आयुर्वेदा के इलाज में ना तो डायलिसिस की जरूरत होती है और ना ही किडनी ट्रांसप्लांट की। तो आप किडनी की समस्या के लिए कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आप किडनी से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। मैं फिर आऊँगा एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप किडनी पेशेंट्स को? मैं तो बोलता सभी को आना चाहिए और आयुर्वेदा का दवा लेना चाहिए। उससे मैं लोगों को भी बोलता हूँ, हाँ। ले जाओ जी, चले जाओ और जाकर लेके आओ। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक पेशेंट और जुड़े हैं। जानेंगे उनसे क्या क्या समस्याएं हो रही थी। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश यादव, कहाँ के रहने वाले? नागपुर। नागपुर, काफी दूर से आए हैं। जी। नागपुर, महाराष्ट्र। जी, कितने घंटों का सफर है यहाँ से? 18 घंटा। 18 घंटे। क्या क्या दिक्कत हो रही थी ओम प्रकाश जी जब आप आए थे? आपको समय मेरे को हीमोग्लोबिन कम हो गया था, क्रिएटिनिन जो है 2.1 हुआ था और हार्ट का मेरा ओपन हार्ट सर्जरी हुई है और वेट जो है लॉस हुआ था। अभी वेट जो है 4-5 kg बढ़ा है। हीमोग्लोबिन भी 12 हो गया, पहले 9 था, 8.9 था, अभी 12, 12.5 हुआ। और बाकी जो है कोई ये नहीं है, मतलब तकलीफ नहीं है। फिजिकली फिट महसूस कर रहे हैं। जी। क्रेटिनाइन बढ़ गया था तो थोड़े से घबरा गए होंगे उस समय तो। घबराया थोड़ा था। क्या क्या बताया था डॉक्टर ने? तो डॉक्टर बोला दवा खाइए। अब ये तो मतलब ये रिपेयर तो होना नहीं है, किडनी रिपेयर नहीं होती है, लेकिन आपको जो है ये मेडिसिन खाने के लिए मतलब ये लेवल बना रहेगा और इसमें बराबर दवा चलती रहेगी। ऐसा नहीं बोले कि इसको तो अब तो रिपेयर हो गई किडनी? अब रिपेयर तो हो गई। GRF जो था, GRF जो है 45 था, अभी 69.8 है, मतलब 70 होगा, 70 होगा। तो 1.74 था और एस्टिमेटेड GFR भी काफी कम था उस समय तो आपका, और वो भी improve हो गया। 42 चल रहा था, 42, 45। हाँ। अभी जो है 70 तक चला गया। हाँ, तो 1.7 से क्रेटिनाइन इनका रिड्यूस हुआ, ये आया है लगभग 1.62 हुआ। और ये कि इन्होंने टेस्ट कराया से 1.45 हो गया था क्रेटिनाइन लेवल इनका, और अब जो है 1.16 हो चुका है, नॉर्मल हो चुका है। आप देख सकते हैं 1.75 से शुरू किया था, 1.16 हो चुका है क्रेटिनाइन लेवल। GFR इसमें 68 का आ चुका है, एस्टिमेटेड GFR ऑलमोस्ट नॉर्मल हो चुका है। पहले कितना था? 42 से 68 ml हो चुका है। काफी अच्छी इंप्रूवमेंट आ चुकी है और साथ साथ प्रोटीन भी इनका जा रहा था, एल्बुमिन भी नहीं जा रहा, नील आया है प्रोटीन भी। तो बहुत अच्छे चेंजेस इनको नजर आए हैं और फिजिकली भी नजर आए हैं और साथ साथ इनको रिपोर्ट्स में भी नजर आए हैं। इन्होंने सब चीजें लग के फॉलो करी और रिजल्ट्स इनको विजिबल। वेट भी बढ़ा है, वजन भी बढ़ी है, वेट भी ठीक है। तो बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं। क्रेटिनाइन भी रिड्यूस हुआ है और साथ साथ एल्बुमिन भी रिड्यूस हुआ और फिजिकली भी मच बेटर और फील कर रहे हैं पहले से। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप किडनी पेशेंट्स को? मैं तो बोलता सभी को आना चाहिए और आयुर्वेदा का दवा लेना चाहिए। उससे मैं लोगों को भी बोलता हूँ, हाँ। ले जाओ जी, चले जाओ और जाकर लेके आओ। तो 1.7 वाली रिपोर्ट कहाँ है जब आप आए थे? तो बहुत अच्छे से उन्होंने फॉलो करी सारी चीजें और पहले से काफी अच्छी इंप्रूवमेंट्स भी नजर आई और फिजिकली फील मच बेटर नाउ। तो 1.74 था ये क्रेटिनाइन लेवल जब ये विजिट करे थे
और सारी चीजें भी इनकी जो थी वो थोड़ी सी इम्बैलेंस थी। मैं ये रिपोर्ट स्कैन करके लगा दूंगा, आप देख सकते हैं आज इनका क्रेटिनाइन नॉर्मल हो चुका है, हीमोग्लोबिन इंप्रूव हो चुका है, क्रेटिनाइन नॉर्मल है, यूरिया नॉर्मल है, सारी चीजें नॉर्मल हो गई। स्टॉप किडनी डायलिसिस।